ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह संसार भ्रम मायामय है और कैसा है, महाशून्य रूप है और अविचार से सिद्ध हो रहा है। अविचार से ही हम इस संसार में जीते चले जा रहे हैं। यदि विचार करें तो फिर जीने की इस तरह से संसार में लगे रह कर के जीने की इच्छा अर्थात नहीं रहती, वैराग्य हो जाता है। और विचार करके जब ज्ञान प्राप्त होता है तब ही इससे छुटकारा मिलता है और शांति मिलती है। राम जी, जैसे मृग तृष्णा का जल भली प्रकार अच्छा सा दिखता है, लगता है बहुत जल भरा हुआ है, पर वहाँ सूर्य की किरणों में जल का आभास हो रहा है, वहाँ जल है ही नहीं। तो मृग तृष्णा का जब उसके नज़दीक, मृग तृष्णा की जो नदी दिख रही थी, जब वहाँ नज़दीक जा कर के देखा, वो तो वहाँ तपती हुई रेत दिखाई दी। तो फिर जो नदी होने का, जल होने का जो भ्रम होता है वो शांत हो जाता है। ऐसे ही राम जी जब तत्व ज्ञान को प्राप्त होकर के देह और जगत के मिथ्यात्व का निश्चय ये पुरुष करता है, तब ये संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है और इसके चित्त में, इसका चित्त अचित्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, तब ही परम शांति को प्राप्त होता है। यद्यपि अज्ञानी बड़े पद को प्राप्त होता है तो भी मोह के कारण अधो से अधो चला जाता है, अधा से अधा, नीचे से नीचे चला जाता है, स्तर जीने का गिर जाता है। जो बच्चे भी चेष्टा नहीं करते हैं वो वाली चेष्टा करने लगते हैं। अज्ञानी बड़े पद को प्राप्त होता है तो भी अधा से अधा, नीचे से नीचे चला जाता है। जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए, बड़े जतन से राखिए तब ऊंचे ठहराए। जल की और मन की एक ही गति होती है। यदि जल को नहीं रोकोगे तो नीचे, जहाँ नीची जमीन देखेगा उधर भाग जाएगा। और इसी प्रकार मन को यदि कंट्रोल नहीं करोगे तो अधागमन अर्थात निम्न स्तर के काम करने लगेंगे, आपकी नीच प्रकृति बन जाएगी, निम्न विचार बन जाएंगे, निम्न चेष्टाएं करने लगोगे। सभ्य समाज वाले लोग आपको अपने पास नहीं बैठाएंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं, अज्ञानी बड़े से बड़े पद को प्राप्त होता है तो भी मोह के कारण अधा से अधा, नीचे से नीचे चला जाता है। इसका कोई दृष्टांत है क्या? बोले है, ये दामब्याल कट। दामब्याल कट जो संबरासुर नाम के असुर ने अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर के एक यंत्र की तरह इनकी संरचना की थी। इनमें कर्म की फुर्ना नहीं थी, अहंकार नहीं था। बारंबार कर्म करने से कर्म का संस्कार जगा, फिर अहंकार जगा, फिर बाद में इन्हें भय सताने लगा, मेरा शरीर बना रहे, मुझे कोई मारे ना, इस तरह का भय सताता था, सताने लगा। जबकि पहले देवताओं को भी मार भगा देते थे। धीरे धीरे अहंकार जगा और पुनर्जन्म पुनर्मरणम में फंस गए। क्यों? देह में मैं बुद्धि जो बन गई, और देह में मैं बुद्धि बन गई तो देह के जन्मना स्थिति वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु, ये जो देह के 6 धर्म है ये भी इन्हीं के हो गए। जन्म होना, बढ़ना, फिर और बढ़ना, फिर बाद में 42 साल के बाद अपक्षय, अपक्षय के बाद में फिर जरावस्था, वृद्धावस्था, फिर जरावस्था। तो क्या है, दामब्याल कट महाजाल में पड़ गए जा करके। कहाँ तो वह बल कि भवें टेढ़ी करें तो देवता डर जावें,
सुमेरु और मद्राचल पर्वत से भवें टेढ़ी करें तो मतलब इतना प्रताप था कि पर्वत भी हिल जाए ऐसे। और कहाँ राजा के घर में जाकर के लकड़ी की जो धन्न बनी थी, जो कड़ी तख्ता वाला, उसमें जो सुराग था उसमें मच्छर बन के फिर रहे जाके, कहाँ ये दशा भई जाकर के। कहाँ वह बल जिसके हाथ की चपेट से और सूर्य और चंद्रमा भी युद्ध में गिर पड़े। और कहाँ प्रद्युम्न पहाड़ के महाग्रह छिद्र में, प्रद्युम्न नाम का जो पहाड़ है उसके घर छिद्र में चिड़िया बन के रहना। और कहाँ वह बल जो सुमेरु पर्वत को पीले फूल की नाई लीला करके उठा लें। और कहाँ पहाड़ के शिखर में जाकर के पक्षी हो करके रहना। एक अज्ञान रूपी अहंकार से इसने दाम ब्याल कट ने कितनी लघुता, कितनी नीचता प्राप्त की। गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया। और अज्ञान से रंजित हुए मिथ्या भ्रम देखने लगे और पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंस गए। ये दशा दाम ब्याल कट की नहीं, ये दशा हम और आपकी भी है। ऐसे ही हम और आपने कर्म के संस्कार अर्जित किए और ऐसे ही हमारी भी देह में मैं बुद्धि बनी और ऐसे ही हमारा मन भी विषय लोलुपता में फंसा। अज्ञान से रंजित हुए मिथ्या भ्रम देखता है ये जीव। जैसे जीव देखता है ऐसे ही दाम ब्याल कट ने भी देखा। प्रकाश रूप चिदाकाश सत बिना इनको भासता है। क्या ये जितना भी जगत भासता है, अगर ये परमात्मा रूप दिखे तो कोई बात ही नहीं, पर इन्हें परमात्मा के अलावा सब कुछ दिखता है। देह और जगत इन्हें भी दिखता है और ज्ञानी को भी दिखता है, पर ज्ञानी को देह और जगत के रूप में परमात्मा ये जग हरि का रूप ऐसा दिखता है तत्वज्ञानी महापुरुष को। और जो अज्ञानी लोग हैं, जो देहाभिमान में रचे पचे हैं, जो विषय लोलुपता में फंसे हुए हैं, जो शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा का श्रवण मनन आदि नहीं किया है, जिन्होंने पद पदार्थों का ज्ञान नहीं है, उनको तो उन्हें कहो भी तो उन्हें समझ में नहीं आता। प्रकाश रूप चिदाकाश जो कि सबका आश्रय प्रकाशक है, हमारे आपके अंदर सब में समाया हुआ है और एक ही है। वो चीज़ नहीं इनको भाषित होती है, बाकी सब भाषित होती है। अपनी वासना की कल्पना से राम जी जगत को ही सत बना लेता है अज्ञानी। जगत सत है, भोग पदार्थ रमणीक हैं, बस इतना ही तो है और क्या है दुनिया में, खाओ पियो मस्त रहो। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत। जब तक जियो सुख से जियो। बोले घी पिया करो खूब, जिससे ताकत बनी रहे, भोग विलास में लगे रहोगे। किसी ने कहा ये नास्तिक भी लगता है, भारतवर्ष का ही रहा होगा, क्योंकि घी पीने की बात कह रहा है, दारू पीने की बात नहीं कह रहा है। ये तो कहीं बाहर वाला होता तो शायद ये बात बोलता। यहाँ पर जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। अरे पुनरागमन किसने देखा है? नास्तिक लोग कहते हैं भस्मी का ढेर बन जाएगा, जल करके थोड़ी सी राख बनेगी शरीर की। कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। इसलिए ले लो ले कोई राम का प्यारा, तेर लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो यही हीरे मोती है परमात्मा की चर्चा सुनने को जो मिल रही है, मनुष्य जीवन में समझ सकते हो। इसलिए आकर जिसने जन्म लिया है, एक दिन उसने कूच किया है। समझ सको तो समझ लो, वरना तोल सको तो तोल। इस रहस्य को समझ सकते हो तो समझ लो, तोल सकते हो तो तोल सकते हो। किसमें घाटा है, किसमें मुनाफा है। और घाटा तब होता है जब विवेक नहीं होता है। आपके साथ जो है ये तो हमेशा ही रहेगा।
धनपुत्र स्त्री आदि तुम वहाँ छोड़ भी आओगे तो यहाँ सन्यासियों के जंगल झाड़ी में आओगे तो कहीं ना कहीं मोह फिर भी हो जाता है। यहाँ भी सब मिल जाता है, यहाँ भी स्त्रियाँ हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, मकान दुकान भी है, सब चीज़ है। ये तो रहेगा जहाँ भी जाओगे वहाँ, पर विवेक साथ में नहीं है, यही मुश्किल है। इसलिए जो विवेक जो बुद्धि होए परम सयानी, तिन तन चितय न अनिहित जानी। जो बुद्धि सयानी बुद्धि हो, विचारशील बुद्धि हो, तत्व ज्ञान को धारण करने वाली बुद्धि हो, वो इस रहस्य को भी साथ में समझे कि जिसको कहते अपना अपना अग्नि में तुझे जलावेंगे जब शरीर से जीवात्मा निकल जाएगा। और ये तन जलता देखकर, हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, ये तन जलता देखकर भयो कबीर उदास। ये स्थिति होती है। न जन्म जब लिया था किसी को साथ लाए थे, न मरण में किसी को ले जाएंगे। यहीं सब कुछ मिला है, यहीं सब कुछ छूट जाएगा। तुम्हारा सच्चा साथी कोई है तो वो चैतन्य सत्ता आत्मा है, परमात्मा है। साकार में उसको भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, राम बोलते हैं, श्री हरि विष्णु बोलते हैं, दुर्गा बोलते हैं। ये भगवान उसके चैतन्य सत्ता आत्मा के साकार रूप हैं। अगर नहीं ये समझ में आता, उसका उपासना करो, ये बात समझ में आएगी। इस करके जब तक उस चैतन्य सत्ता में विश्रांति नहीं मिलती, तब तक आप सगुण साकार भगवान के रूप में उनका ही चिंतन करो, उनका श्रवण करो, मनन करो। ये बात भी समझ में आवेगी। ये भगवान राम को, इसका नाम है महारामायण। ये निराकार का वर्णन करती है। ये महारामायण भगवान राम की निराकार स्वरूप का वर्णन कर रही है, और वो रामायण भगवान राम के सगुण साकार का वर्णन कर रही है। उस एक देव का ही अनेकों रूप और आकार हैं। माया भी तीन प्रकार की है। तीनों को जब अलग अलग सतोगुण रजोगुण को अलग अलग, तमोगुण को अलग अलग कर देते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र बन जाता है। वही चैतन्य सत्ता आत्मा एक एक गुण में जा करके जब झांकता है तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र बन जाता है। जब सारी शक्ति में झांकता है तो उसी दुर्गा बन करके दिखता है। ऐसे ही अनेक उपाधि बदलती जाती है, वो परमात्मा अनेक रूप में दिखने लगता है, एक होते हुए भी। जैसे एक ही मिट्टी कुल्लड़, सुराई, घड़ा आदि बन जाती है, ऐसे ही एको देवा, एक ही देव सर्व देवों के रूप में स्थित है। उसी दृष्टि के मद्देनजर रह करके भगवान श्री कृष्ण के लिए लोगों ने कहा, लिखा है विचारकों ने, आकाशात पततम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। केशव भगवान कौन है? ब्रह्म सत्ता है। इसलिए आप किसी को भी नमस्कार करो, प्रणाम भगवान श्री कृष्ण को ही पहुंच जाता है। क्यों? वो सत्तात्मक हैं, आत्मा हैं, तुम्हारे हृदय देश में रहते हैं। गीता में ये बात कही है। वही आत्मा तुम हो, सो प्रभाव नहीं सो तुम है। हाँ, फूल में जैसे खुशबू रहती है, दर्पण में जैसे छाया, वैसे ही परमात्मा श्री हरि चैतन्य सत्ता आत्मा के रूप में तुम्हारे साथ में ही विद्यमान है। इसलिए घटे ही खोजो भाई। प्रकाश, ये जो अज्ञान से रंजित हुआ ये जीव मिथ्या ही भ्रम देखता है, जैसे कि दाम ब्याल कट ने देखा। प्रकाश रूप चिदाकाश सत बिना इसको, हाँ, ये सब यहाँ पर गड़बड़ी क्या है कि चैतन्य सत्ता आत्मा को नहीं देख रहा, जगत को देख रहा है, और जगत को सत करके देख रहा है। सत स्वरूप निज आत्मा, आत्मा को सत्य देखें चलेगा, जगत मिथ्या है ऐसा देखें ठीक है, पर जगत सत्य है आत्मा को जानते ही नहीं। इस करके आत्म चिदाकाश सत बिना, प्रकाश रूप चिदाकाश जो सत्ता है उसके बिना इसको ये जगत सत भासता है। अपनी वासना की कल्पना से जगत सत रूप से भाषित होने लगता है। जैसे मृग तृष्णा का जल भ्रम से दूर से मृग को
हाँ, हिरण को सत भासता है और उसे पाने के लिए जाता है, पानी तो मिलता नहीं बल्कि प्यास से व्याकुल होकर मर जाता है। ऐसे ही ये जीव रूपी मृग है, विषय रूपी धनपुत्र स्त्री आदि मृग मारीचिका में गया है और वहाँ इसे सुख तो नहीं मिलता, बदले में अंतिम समय में मृत्यु मिलती है। इसलिए भोग भोगने हम निकले थे, भोग तो हम ना भोग सके, भोगों ने ही हमें भोग लिया। तो कहते हैं कि अज्ञानी मृग तृष्णा का जल जैसे भ्रम से सत भासता है, ऐसे जगत को सत देखता है। इस संसार समुद्र को कोई नहीं तर सकता, सिवाय एक ही उपाय है। संसार को सत देख करके संसार से कैसे तर जाओगे? संसार को वैराग्य दृष्टि का आश्रय करके और सतशास्त्र का श्रवण करें, सत्पुरुषों के माध्यम से। सतशास्त्र और साधु समागम के बगैर कोई भी मन से वासना को नहीं हटा सकता। जब तक मन से वासना नहीं हटाएंगे, नहीं हटती, संसार का अंत नहीं होता। इसलिए सतशास्त्र और सत्पुरुषों के द्वारा विचार द्वारा निर्वासनिक जब ये हो जाता है पुरुष, तो संसार निरूपण संसार निरूपण शास्त्र का ये संसार का निरूपण शास्त्र ने किया था कि ये जगत मिथ्या रूप है, दुख रूप है, इसमें दोष है, ऐसा शास्त्र दिखाता है। और क्या वर्णन किया था? इसमें रहने वाला चैतन्य आत्मा सत है, और वो तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। जैसे फूल में खुशबू रहती है, वैसे तुम्हारे में समाया हुआ है, इसलिए तुम उसी का आश्रय करो। जब बारंबार शास्त्र का स्वाध्याय सत्पुरुषों के द्वारा करता है तो आत्मा का आश्रय करता है। यह संसार के पदार्थों को फिर त्याग करके आत्मा का आश्रय करता है। तो इस प्रकार से फिर आत्मा का बोध इसे हो जाता है और ये कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। आज इतना ही।